हेलो वर्गोस, आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। साल खत्म होने वाला है और ये है आपकी एनुअल लव रीडिंग फॉर द ईयर ऑफ 2020 फॉर यू वर्गोस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं जो कि है ट्रस्ट। तो आपका ओवरऑल थीम फॉर 2020 इज ट्रस्ट। सो यू बेसिकली हैव टू ट्रस्ट कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी नया इंसान आ रहा है, जो भी पुराना इंसान है, जो भी हो रहा है आपकी लव लाइफ में, यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन गॉड, इन यूनिवर्स, इन योर हायर सेल्फ कि जो भी हो रहा है ये सब आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी, ठीक है, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी में आपके लिए कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। तो मुझे लगता है कि इस जनवरी 2020 के महीने में आपकी किसी से ना बहुत अच्छे से एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। या तो ये इंसान पुराना है, कोई आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या फिर ये इंसान कोई नया भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी इंसान है, आप जनवरी के महीने में बहुत खुल के और बहुत दिल से बात करेंगे, इनसे इमोशंस के साथ बात करेंगे। एक टिपिकल वर्गो की तरह आप अपने क्या बोलते हैं, अपने लॉजिकल तरीके से बात ना करके, मुझे लगता है आप जनवरी में इस इंसान के साथ बहुत ही दिल से बहुत इमोशंस वाली कॉन्वर्सेशन करेंगे। ये इंसान कोई नया भी हो सकता है, कोई पुराना भी हो सकता है। ठीक है, फेब्रुअरी में जाते हैं। फेब्रुअरी में आपका कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर मैं पहले दो कार्ड्स को देखूं जो कि हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फेब्रुअरी में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आपका हो सकता है इनके साथ कुछ इश्यू चल रहा हो। तो जनवरी में हो सकता है कि आप इनसे बहुत बात करें और बहुत क्लियर करें चीज़ों को, और फेब्रुअरी में आप दोनों लोग डिसाइड करें कि लेट्स गिव दिस अनदर चांस। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेब्रुअरी में आप दोनों लोग एक चांस देना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को। और अगर कोई नया इंसान है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में आपकी बहुत बात होगी और फिर फेब्रुअरी में आप दोनों डिसाइड करेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, हम एक बार एक्सप्लोर करते हैं इस रिलेशनशिप को आगे। ठीक है, मार्च में चलते हैं। मार्च में आपका जो कार्ड आया है वो है फ्लर्ट का कार्ड। तो मार्च में मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ना बहुत ही लाइट और प्लेफुल रहने वाली है। बहुत ही बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, बहुत इंटेंस नहीं होंगे आप किसी भी चीज को लेके। मार्च का महीना बहुत ही आपके लिए प्लेफुल है। तो आप जिसके भी साथ होंगे या नहीं होंगे, मुझे लगता है कि आप बहुत ही फ्री और फ्लर्टेशियस आपकी एनर्जी मार्च के महीने में रहेगी when it comes to your love life। अब हम चलते हैं अप्रैल में। अप्रैल में आता है चिल्ड्रन का कार्ड। तो चिल्ड्रन के कार्ड का जनरली तो ये लिखा है इस पे कि योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो या तो हो सकता है कि you're मैरिड और या आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं या आपका पार्टनर मैरिड है, ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट हो। पर इस कार्ड का ना मुझे एक और मतलब लगता है, वो ये कि मे बी कि आप इस इंसान को बचपन से जानते हैं। मे बी कि आप इस इंसान को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ या आप इस इंसान के साथ एकदम अपनी चाइल्डहुड एनर्जी में आ जाते हैं, एकदम बच्चों जैसा रिलेशनशिप है आप दोनों का। तो ऐसा सा भी कुछ मुझे फील हो रहा है अप्रैल में आपके लिए। अब हम चलते हैं मई में। अप्रैल के बाद मई आता है ना, मार्च अप्रैल मई, हाँ मई आता है। तो मई में आ रहा है न्यू लव। न्यू लव का जनरली मतलब होता है कि अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो या तो ये हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है मई के महीने में, कोई नया कनेक्शन बन रहा है, या फिर ये इंसान जिसके साथ आपका ऑलरेडी इतनी टाइम से बात चल रही है, फ्लर्ट चल रहा है, जिसके साथ ये ऑलरेडी चल रहा है 4 महीने से बात, हो सकता है कि मई में आपका रिलेशनशिप एक नए लेवल पे आ जाए। हो सकता है इससे पहले कि आप दोनों सिर्फ सोच ही रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि रिलेशनशिप में आए नहीं आए, तो हो सकता है कि मई के महीने में आप ऐसा कुछ शुरुआत कर दें। या हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ जाए और आपको उनके लिए कुछ एक न्यू लव
शुरू हो जाए उनके साथ। अब हम आते हैं मई के बाद जून में। तो जून में आए हैं रोमांटिक फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है, अगर तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, या फिर ये नया इंसान भी है, तो आपकी बहुत स्ट्रांग रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके लिए, और इनकी भी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं स्ट्रांग आपके लिए। तो जून के महीने में मुझे बहुत ही अच्छा एक रोमांटिक थीम दिख रहा है आपके लिए। हो सकता है कि आप जून के महीने में कहीं पे घूमने के लिए चले जाएं, तो ऐसा सा भी कुछ मुझे दिख रहा है आपके लिए। फिर हम आते हैं जुलाई में। जुलाई में आपका कार्ड है प्लेफुलनेस। तो मुझे लगता है कि जुलाई में भी आपकी एनर्जी ना बहुत ही लाइट, प्लेफुल, बहुत ही जॉयफुल दिख रही है आपकी एनर्जी जुलाई के महीने में टुवर्ड्स दिस इंसान। जैसा कि आप देख रहे हो दोनों लोग झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ही फन है दोनों के बीच में, कोई इंटेंस इमोशंस ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने में आप दोनों बहुत ही अच्छे से एकदम साथ में इंजॉय करने वाले हैं। अगस्त में आता है डिसेप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसेप्शन में या तो हो सकता है कि ये इंसान का कुछ ऐसी चीज सामने आए जो कि आपको थोड़ा हर्ट करे, या फिर आपकी कोई ऐसी बात जो कि आप छुपा रहे थे वो इस इंसान के सामने आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अगस्त का कार्ड है, तो अगस्त से पहले जो भी कार्ड्स आए हैं, जैसे प्लेफुल आया, रोमांटिक फीलिंग्स आया, न्यू लव आया, हो सकता है कि ये इंसान जो है ये आपसे अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक पार्ट छुपा रहा हो। मे बी कोई एक ऐसा एक्स छुपा रहा हो, या अपनी लाइफ का कुछ ऐसा एक पार्ट छुपा रहा हो जो कि आपको लग रहा हो कि यार ये तो मास्क पहना हुआ था इसने। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ आपके सामने अगस्त में आ सकता है। बट ये कुछ मुझे ना बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। इट इज नॉट समथिंग जो कि बहुत बॉदर करेगा आपको। मुझे लगता है ये ऐसा है कि आप दोनों की तरफ से आप दोनों ओवरकम कर जाओगे इस सिचुएशन को। अब चलते हैं सितंबर में बहुत स्ट्रांग वेडिंग के चांसेस हैं। वेडिंग कार्ड आता है जब आपकी किसी से ज्यादा शादी हो रही हो, या फिर सितंबर में हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, ऐसा कुछ जो कि टुवर्ड्स वेडिंग है, ऐसा कुछ सितंबर में हो सकता है किसी की शादी हो जाए सितंबर में, ऐसा भी कुछ आ रहा है। अक्टूबर में आ रहा है सोलमेट का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर में यू विल रियलाइज कि ओके दिस पर्सन इज माई सोलमेट। ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर में आपको ऐसा रियलाइज हो कि ओ जिसे मैं ढूंढ रहा था वो यही है, या जिसे मैं ढूंढ रही थी वो यही है, सो समथिंग लाइक दैट। एंड देन आते हैं नवंबर में है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। और दिसंबर में हमारे पास है ट्रू लव। तो नवंबर में बेसिकली आपको एंजल्स आपके कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है टुवर्ड्स एवरीथिंग, बिकॉज कई बार ना सिचुएशंस थोड़ी ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाला इंसान या हम खुद भी अगर गलत नहीं है तो भी सिचुएशंस कई बार ऐसी हो जाती हैं कि हम ना बहुत ही पेसिमिस्टिक फील करने लग जाते हैं, होपलेस फील करने लग जाते हैं। बट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि नवंबर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो आप हार ना माने, एंड यू शुड फील पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। ठीक है। देन दिसंबर में आते हैं। दिसंबर में है ट्रू लव। तो अगेन हम वापस उसमें आ गए हैं। दिसंबर और जनवरी का अगर हम कार्ड निकालें तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस और ट्रू लव। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू अगर कोई नया इंसान आ रहा है, अगर आप सिंगल हैं, तो दिस पर्सन इज योर ट्रू लव, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। बेसिकली आपका जो थीम है 2020 का वो गोज, मुझे लग रहा है कि इन दिस ईयर you are going to meet your true love, you're going to meet your soul mate, you're going to meet someone जिससे कि आपका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी हो सकती है। इस इंसान के साथ आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स और बहुत ही प्लेफुल एनर्जी रहने वाली है, फ्लोटेशियस एनर्जी आपकी रहने वाली है। हो सकता है कि आप इस इंसान को बचपन से जानते हो, एंड इस इंसान के साथ आपका कॉन्वर्सेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो ये मेरे को दिख रहा है आपके लिए 2020 में वर्गोस। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज अगर ये रेजोनेट की है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। एंड दैट इज इट फॉर दिस रीडिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ योर रीडिंग्स। आप अपना सन मून राइजिंग भी चेक करें, वीनस साइंस भी आप अपना चेक करें, तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो दिस इज इट फॉर योर रीडिंग। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ब्लेस्ड।